बरेलवियों का मिजाज दिख नहीं रहा। बरेलवियों का मिजाज है अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। जो हम पर ये इल्जाम लगाए, जैसा कि आफ्ताब साहब ने कहा कि हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि हम या सहाबा वाले अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम से मोहब्बत नहीं करते या अहले बैत से सहाबाए किराम मोहब्बत नहीं करते। तो आज पूरे बिहार के अंदर इस चीज को आम कर दिया जाए कि मुकुंदपुर से सहाबा और अहले बैत के मानने वालों का मिजाज क्या है। एक हाथ बुलंद कीजिए वो सहाबाए किराम के नाम पर हो, एक हाथ बुलंद कीजिए वो अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम के नाम पर हो। अब मेरे साथ बुलंद होकर कहिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये मिजाज होना चाहिए और जब भी नारा लगे तो अपने आप को बेदार होके लगाइए। हजरात गिरामी, कारी आफ्ताब साहब ने जहां से छोड़ा है मैं वहीं से खत्म कर रहा हूं, वहीं से उठा रहा हूं और उसी को खत्म कर रहा हूं। शुरुआत हजरत ने की, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अजीजान गिरामी, सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि हुसैन नाम है बातिल के खिलाफ हक की आवाज बुलंद करने का। हुसैन नाम है जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जुल्म सितम जबर के खिलाफ जो आवाज बुलंद की, आज पूरी दुनिया में यजीद था और हुसैन है। आला हजरत इसी खानवादे के लिए फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। वजह क्या है कि हुजूर आला हजरत ये कह रहे हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आला हजरत कुछ और भी कह सकते थे, बूढ़ा बूढ़ा नूर का। आला हजरत ये भी कह सकते थे कि जवान जवान नूर का। ये भी कह सकते थे कि दाढ़ी वाला नूर का। ये भी कह सकते थे कि अमामे और जुब्बे कुब्बे वाला नूर का। ये भी कह सकते थे वो जो हमारे पीर खाने में दाखिल है वो नूर के। लेकिन क्यों ये इरशाद फरमाया कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब एतराज करने वाले कायनात में एतराज करते करते घूम रहे हैं कि यहां बच्चा बच्चा क्यों इस्तेमाल किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इमाम अहमद रजा की कलम शुरू वहां से होती है जहां से अक्ल सोचना। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वजह क्या थी कि यहाँ पर बच्चे का इस्तेमाल किया गया, लफ्ज बच्चा इस्तेमाल किया गया। सोचने की जरूरत यह है, साइंटिफिकली हो बायोलॉजिकली हो। अजीजान गिरामी, बच्चा ही वो स्टेज है जो आदमी को जवानी तक लेकर जाती है। बच्चा ही वो स्टेज है जो बुढ़ापे तक लेकर जाती है। बच्चा ही वो स्टेज है जो फेमिनिज्म प्लूरिज्म दोनों के बीच में होती है कि अगर हम देखते हैं तो सामने वाले को ये कहते हुए नहीं देखते कि वहां पर खड़ा हुआ कौन है, बच्ची है या बच्चा है। लेकिन अगर लोगों का झुंड खड़ा होगा, कम सिन होंगे, तो यही कहेंगे वो बच्चों का झुंड है, वहां बच्चे मौजूद हैं। वहां पर फेमिनिज्म प्लूरिज्म ये दोनों चीजों के बारे में नहीं बल्कि वहां पर इक्वलिज्म के बारे में गुफ्तगू की जाएगी। तो क्या फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब यहां पर नूर के ताल्लुक से आप देख लीजिए, नूर कौन है? नूर वो करबला वाले, नूर वो करबला वाले कि जिनका सर जिस्म से अलग हो गया, सर जिस्म से अलग हो गया। यजीदियों ने इमाम हुसैन के जज्बे अक़दस पर जुल्म ज्यादती की इंतहा खत्म की। जज्बे अक़दस पर घोड़े दौड़ाए, जिस्म पामाल करने की कोशिश की। अदीदाने गिरामी, बनु असद की रिवायत ये कहती है, बनु असद की एक बीबी आई, आकर देखती क्या है कि हुसैन का जिस्म अक़दस जो
के मैदान में पड़ा हुआ है। अदीदाने गिरामी, खून के कतरे कतरे से आवाज आती है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जिस्म के टुकड़े टुकड़े, हड्डी के रेजे रेजे से आवाज ये आती है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बनु असद की वो बीबी कहती है, ए इब्ने रसूल अल्लाह, आज भी आप तस्बीहात को बुलंद कर रहे हैं, आपने देखा नहीं कि क्या किया लोगों ने आपके साथ? तो अदीदाने गिरामी, इमाम हुसैन के जज्दे अक़दस से आवाज बुलंद होती है और बनु असद की उस बीबी से खिताब करके वो जुमले होते हैं अदीदाने गिरामी के हजरत इमाम हुसैन का जज्दे अक़दस आवाज दे रहा है कि बीबी, जिस वक्त मैं अकेला था उस वक्त एक जबान थी और एक हुसैन था। एक जबान थी, एक हुसैन था। आज जितने खून के कतरे हैं उतने हुसैन हैं, जितने हड्डी के रेजे हैं उतने हुसैन हैं, जितने गोश्त के रिश्ते हैं उतने हुसैन हैं, और जितने हुसैन हैं उतनी तस्बीहात हैं, जितनी तस्बीहात हैं उतने सवाब हैं। जब रोज़े क़यामत मेरे नाना जान फरमाएंगे, ऐ हुसैन दुनिया से क्या लेकर आए, तो ये तस्बीहात नाना जान के कदमों में डाल दूंगा और डालकर ये कहूंगा, नाना जान अपनी गुनहगार उम्मत को बख्शवा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन की जात ये है, हुसैन की अजमत ये है। आज जिक्र शोहदाए करबला मनाया जा रहा है। बारिश की परवाह न की गई, तूफान की परवाह न की गई, आंधी की परवाह न की गई, पानी की परवाह न की गई, कीचड़ की परवाह न की गई, तबीयत की परवाह न की गई। कमसिन, जवान, बूढ़े, हर उम्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। किस लिए? कि हम हुसैन को सुनेंगे। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। जैसा कि कहा था मुझसे कब्ल, शायद मैं जब आने ही वाला था तो कहा था, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। वाह वाह वाह। आबादी का शेर था, क्या था? कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब जब ये मुहर्रम आता है तब तब हमें ये पता चलता है कि हुसैन वो है कि जिसने जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। ये परवाह न की कि मेरे साथ कमसिन अली असगर है, मेरे साथ जवान अली अकबर है, मेरे साथ कासिम ओनो मोहम्मद है, या मेरे साथ वो घर की बच्चियां हैं कि जो अगर जमीन पर कदम रखती थी तो तकलीफ हुसैन को ये होती थी कि मेरी सकीना के पैर में कोई कांटा या कोई पत्थर ना चुभ जाए। इसलिए इमाम रिवायात ये कहती है कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से कंकड़ और नोकदार पत्थर उठा लिए थे ताकि मेरे बाद मेरी बच्ची अगर चले तो उसके पैरों पर कोई कांटे न चुभे, कोई तकलीफ ना आए। ये है अज़ीज़ाने गिरामी करबला। आज उसी करबला के नाम पर हम ढोल ताशे। आज मैं ये देख रहा था, अभी जब मैं वैशाली पहुंचा हूं, मैं ये देख रहा था कि इसी यही वैशाली के आसपास का कोई गांव, उसी पर एक छोटे से बच्चे को अलम बताया गया, उसी पर छोटे बच्चे को उठा बांध दिया गया और उसको 150 फुट ऊपर उसी छड़ के ऊपर चढ़ा दिया गया। करबला के मैदान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन यानी अली बिन हुसैन, हुसैन के बेटे 40 साल तक उसके बाद मौजूद रहे। क्या हुसैन का गम या हुसैन के नाम पर या हुसैन की दास्तान किस तरह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन या हजरत बीबी ज़ैनब या वो अफराद जो करबला में मौजूद थे इस तरह से बयान कर रहे थे, ढोल ताशे बजा। वो बच्चा जिसको चढ़ पे बांधकर बिहार के अंदर 150 फुट ऊपर चढ़ा दिया गया, अली असगर की याद में। क्या ये सैयदना अली असगर के ताल्लुक से बेहुरमती नहीं है कि तुम अपने बच्चे को मिसले अली असगर बना रहे हो और चढ़ा रहे हो तंबुओं के ऊपर? वो मिसालें लेकर, जिनको ये नहीं मालूम कि सर्दी में इस्तिंजा कैसे करेंगे, गर्मी में कैसे करेंगे, उनके ऊपर नौज बिल्ला इमाम हुसैन आ रहे हैं। साल भर गांजा फूकेंगे,
शराबें पिएंगे, नशों में मुलव्वस होंगे। मुहर्रम आएगा तो इमाम हुसैन उनके ऊपर आ रहे हैं। क्या यही मारिफत इमाम हुसैन की अदा करना है? इमाम हुसैन की मारिफत अगर अदा करनी ही है, इमाम हुसैन से मोहब्बत का तकाजा अगर दिखाना ही है, तो एक मर्तबा जाकर किसी यतीम के सर पर हाथ रखकर कहो सच्ची हुसैनियत ये है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जाकर किसी इमाम के पास जाओ और जाकर पूछो, अरे इमाम साहब आपके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है? आओ उस कर्ज को हम अदा कर दें। ये है हुसैन की सच्ची हुसैनियत। जाओ किसी बेवा के पास पूछो कि कोई तकलीफ तो नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ सालाना पूरा राशन पहुंचा देता हूँ। क्या बात, क्या बात। पेट्रोल के ड्रम लगाकर लोगों को जला रहे हैं, अखाड़े खेल रहे हैं, ये हुसैनियत है? ताज़िये के नाम पर तरह तरह की बिदआत का फरोग देना, ये हुसैनियत है? नहीं मेरे प्यारे, इमाम हुसैन ने करबला के पैगाम जो आप तमामी हजरात तक पहुंचाए हैं, इसका नाम हुसैन नहीं है, इसका नाम करबला नहीं है। हुसैन नाम है अजीजान गिरामी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने का। आओ आज हुसैनियत के नाम पर हो रही बिदआत, वो इस्लाम के नाम पर फरोग दी जा रही बिदआत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दो। यह है सच्ची हुसैनियत। हुसैन ने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की थी ना, कहा था ना सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सर दे दिया जाएगा लेकिन हाथ नहीं दिया जा सकता। हुसैन ने कह दिया था ना कि मुझ जैसा तुझ जैसे के हाथ पर कैसे बैअत कर सकता है। तो आज देख लो कि हुसैन वाले उनके हाथ पर या उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं, जबकि हुसैनियत असल ये है कि आप जुल्म के खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए। हुसैनियत ये है कि आप जो बिदआत जन्म ले रही है बनामे इस्लाम, जो लोगों के दिलों में डाली जा रही है, अदीदाने गिरामी उसके खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद करिए। वक्त ज्यादा नहीं है, मैं आखिरी गुफ्तगू अपनी अजीजाने गिरामी शुरू करता हूँ। जैसा कि बताया आफ्ताब साहब, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, क्यों ये बोला गया? हुसैन करबला के मैदान में इस शेर को प्रूफ कर रहे हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला के मैदान में हुसैन इस शेर को प्रूफ कर रहे हैं। कैसे? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, जिसमें अक़दस सर से अलग, हुसैन का सर नो के नेजा पर, हुसैन का सर अक़दस जो नो के नेजा पर है। अज़ीज़ाने गिरामी, जब करबला के मैदान से शाम की तरफ रवाना हो रहा है तो पूरे रास्ते इमाम हुसैन का सर कलाम कर रहा है। जब मुफस्सिरीन बताते हैं क्या कलाम किया गया, तो अज़ीज़ाने गिरामी मुफस्सिरीन जवाब ये देते हैं कि कलाम में इमाम हुसैन कुरानी आयात की तिलावत फरमा रहे हैं। अब गौर करने की चीज ये है कि इंसानी मेटाबॉलिज्म, इंसानी जिस्म की बनावट, जब जबान से कोई लफ्ज मैं निकाल रहा हूं या मैं अभी तकरीर कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं फेफड़ों से हवा को ले रहा हूं, उसके बाद गले के वोकल कॉर्ड्स से इनको टकरा रहा हूं और इन वोकल कॉर्ड्स से अपने क्रो तक लेकर आ रहा हूं। क्रो से वोवेल्स टकरा रहे हैं, उनको उच्चारित करते हुए जबान पर ला रहा हूं और जबान से उनको अदा कर रहा हूं। इन सब के लिए क्या जरूरत है? इन सब के लिए जरूरत है फेफड़ों की, वोकल कॉर्ड्स की, गले के क्रो की, जबान के हिलने की। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, अगर हुसैन के जिस्म अक़दस को देखिए तो करबला में जिस शाम के रास्ते पर सर, हुसैन का सर कुरान की तिलावत कर रहा है, लेकिन तिलावत करने के लिए आम आदमी को फेफड़ों की जरूरत,
गले के वोकल कॉर्ड्स की जरूरत, गले के ग्रो की जरूरत, जबान के हिलने की जरूरत, लेकिन हुसैन को किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि खाकी के लिए ये सनात है, नूरी के लिए नहीं। इसीलिए बरेली के इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, जिक्रे शहीदाने करबला, जिक्रे खानदाने मुस्तफा, हजरत अल्लामा सज्जद हसनैन बकाई साहब क़िबला, आमदे हुजूर ग़ियासे मिल्लत। हमारी साख्त के लिए इन फेफड़ों की जरूरत है, हमारी साख्त के लिए, हमारे जिस्मानी बनावट के लिए इस गले की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम खाकी हैं, हमारे लिए जरूरत है, लेकिन जो नूरी हो, क्या बात, क्या बात, जो नूरी हो, उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है ना, इमाम अहमद रजा ने जहां से कलम उठाई है वहां से अक्लों ने सोचना बंद किया है। और अज़ीज़ाने गिरामी, आज अगर आप देख लीजिए कि उनकी पूरी हयाते ज़ाहिरी को कलम बंद करने वाले मंजूमी तौर पर आज यहाँ पर नकीब साहब क़िबला गौहर साहब तशरीफ फरमा है। हमारे लिए सादतमंदी की बात है कि ये जहाँ पे मौजूद हों, हम लोगों को बोलने का मौका मिले हमारे सीनियर। अज़ीज़ाने गिरामी, ये समझने की जरूरत है कि हुसैन की मारिफत को अगर अदा करना है तो हम लोगों को बिदआत ये जो हो रही हैं, और ये जो तरह तरह के ये जो ढोल ताशे, ये तरह तरह के लोग जो बजाने की कोशिश कर रहे हैं, और बिलखुसूस जो बिहार में पनप रहे हैं, इधर उधर के शरीफ जितने भी हैं, जितने भी शरीफ हैं आसपास के, सब होश के नाखून ले लें, सब होश के नाखून ले लें। ये जो जितने भी शरीफ वाले पनप रहे हैं, और पनप कर इमाम हुसैन के ताल्लुक से हो, या इमाम हसन के ताल्लुक से हो, या मौलाए कायनात के ताल्लुक से हो, या हजराते सहाबाए किराम के ताल्लुक से हो, होश के नाखून लें और इस्लाम में तफरक़ेबाजी को पैदा न करें। क्योंकि अहले सुन्नत का हमेशा से ये अकीदा रहा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। अहले सुन्नत न कभी सहाबा से दूर हुए हैं, न कभी अहले बैत से दूर हुए हैं। हमारे दिलों की धड़कनों का नाम सहाबा और अहले बैत है। जो मोहब्बत हम अबू बकर से करते हैं, वही मोहब्बत हम उमर फारूक आजम से करते हैं, वही मोहब्बत हम उस्मान गनी और हैदर कर्रार से करते हैं। यहाँ पर हम तफसील के अकीदे के कायल नहीं है। जो तफसील के अकीदे के कायल हो अज़ीज़ाने गिरामी, हम उनसे ये कहते हैं आ जाओ, हम लोग तो हैं ही मैदान में। ये 10 बाई 10 के कमरों से निकलो, इस यूट्यूब की दुनिया से निकलो, इस इंस्टाग्राम की दुनिया से निकलो और मैदान में आओ, क्योंकि अली वाले मैदान से बात करते हैं। आज हुजूर ग़यास मिल्लत यहाँ पे बैठे हुए हैं। लगभग महीना भर पहले कारी असरार साहब ने ऐलान कर दिया था कि ग़यास मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। आ जाते, अगर साबित करना होता, बैठकर बात करनी होती तो आकर बैठकर बात करते, लेकिन क्या करें, दो मैदान देखकर भाग चुके हैं। सरपरस्ती हुजूर सुल्तानुल मशाइख में झांसी का मैदान भी देख लिया, हजरत की दुआओं के साए में बेंगलोर का मैदान भी देख लिया। इस पूरे बिहार के ये जो दमादम मस्त कलंदर अली के पहला नंबर वाले ग्रुप के हैं, समझ ले ग़यास मिल्लत बिहार की तरफ रुख कर चुके हैं। और इनकी जबान में कह दूं, इल्के रज़ा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे, अपनी हैसियत में रहे। हर शरीफ वाले हुजूर ग़यास मिल्लत की आमद अब बिहार में हो चुकी है। हुजूर ग़यास मिल्लत करो अब बिहार की तरफ हो चुका है। अब अपनी खैर मनाओ, शर मत करना। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे पहनाइए हजरत को, पहनाइए पहनाइए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा सैयद हसनैन बकाई आमदे सरकार ग़यास मिल्लत। सुभान अल्लाह, क्या रंग है हुजूर ग़यास मिल्लत का रुख। वाह,
अब बिहार की तरफ हो चुका है। ये जो बनामे शरीफ इधर उधर के लोग भंग पीकर 10-10 अंगूठियां पहनकर नाच नाच कर दमादम मस्त कलंदर के नारे लगाते हैं, उनको गयास से मिल्लत के जूते समझाएंगे। दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत है मुस्तफा के हम सफर। अबू बकर है मुस्तफा के हम सफर। सदाकतों के एक कमर, गली गली नगर नगर लुटाया जिसने अपना घर, हर एक नजर में मोतबर। नारे हैदरी। राते गिरामी, अपने अपने बोरिया बिस्तर जितने भी शरीफ वाले इधर उधर घूम रहे हैं, जितने भी शरीफ के इधर के बड़े बड़े बाप दादाओं के बड़े बड़े पोते, बड़े बड़े बाप के बड़े बड़े बेटे, बड़े बड़े दादाओं के बड़े बड़े पोते, बड़ी बड़ी खानकाहों के मठाधीश जितने भी हैं, अपनी लकीरें खींचकर अब बिल्कुल राइट टाइम हो जाएं, जो अकायदे अहले सुन्नत है उसी पर गामजन रहें। और जहां इनके ताल्लुक से कोई एक बात सुनने को मिली, इंशाअल्लाह किल के रजा लेकर हुजूरे गयासे मिल्लत इंशाअल्लाह बिहार में एक और तारीख रकम करेंगे। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, इनका बयान है कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुख्तसर खिताब फरमाया, मगर